नमस्कार फ्रेंड्स, पल्लवी एडुटेक चैनल में आप सबका स्वागत है। आज 15 अप्रैल है और आज हम लोग देखेंगे कल जो भी घटनाएं घटी हैं उनसे जो प्रश्न बने करंट अफेयर के, वे आपको यहाँ देखने के मिलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जानेंगे कल जो पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था उसका आंसर जान लेते हैं। प्रश्न था, हाल ही में कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क से जुड़ा है? ऑप्शन है बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का पहले जवाब देखिए। सही जवाब है ऑप्शन ए, बिहार। हाल ही में बिहार जो राज्य है वो इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क से जुड़ा है। इसे याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क, इससे जुड़ने वाला जो राज्य है वो है बिहार। अब बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, झारखंड या तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। ये देखिए गोंड पेंटिंग, ये गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है, ये मध्य प्रदेश का है। तो याद रखेंगे, अभी हाल ही में गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है जो मध्य प्रदेश से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में वीर सावरकर के जन्मदिन को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है? ऑप्शन है गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र या उड़ीसा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। ये प्रश्न पिछले दिन भी था, आज रिपीट हुआ है ये प्रश्न। तो इसके बारे में देखिए क्या है एक्सप्लेनेशन थोड़ा। महाराष्ट्र सरकार वीर सावरकर के जन्म दिवस को स्वतंत्र वीर गौरव दिन, देखिए क्या है, स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाएगी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं श्री एकनाथ शिंदे, उन्होंने मंगलवार को ट्विटर पर जानकारी दी कि 28 मई को वीर सावरकर की जयंती राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इनकी जो जयंती है वो कब है? 28 मई, ये भी याद रखेंगे, 28 मई। तो 28 मई को वीर सावरकर के जन्म दिवस को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का आकलन किया है? ऑप्शन ए 4.7, बी 5.9, सी 6.8 या डी 7.5%। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 5.9, 5.9%। जो आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इन्होंने 2023-24 वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 5.9% रहने का अनुमान लगाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में लिखित नई पुस्तक कोटिंग इंडिया के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? लेखक या लेखिका जो भी है उनके कौन है? ये बुक का नाम है कोटिंग इंडिया। कोटिंग इंडिया, ऑप्शन है देखिए, रागिनी कौर, नंदिनी दास, नीलिमा भारद्वाज, रीता भटनागर या इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है नंदिनी दास। ऑप्शन बी जो है नंदिनी दास, बुक पर भी आप लोग देख सकते हैं, किताब के यहाँ पे लिखा हुआ है नंदिनी दास। बुक का नाम है कोर्टिंग इंडिया। तो हाल ही में जो नई पुस्तक कोर्टिंग इंडिया है उसके लेखक हैं नंदिनी दास, या लेखिका बोल सकते हैं, नंदिनी दास है। ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सेवा का नाम निम्नलिखित में से क्या दिया गया है? ऑप्शन है उस्ताद, निसार, टेम्पो या रैपिडेक्स। रैपिड एक्स है सही जवाब, ऑप्शन डी है रैपिडेक्स। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सेवा को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम रैपिडेक्स नाम दिया गया है, रैपिड एक्स, इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे कम आजाद देश का दर्जा किसे मिला है? यह प्रश्न भी रिपीट है, अगर आप लोगों को याद है तो बता सकते हैं। आप लोग
देखिए क्या है आंसर। तो सही जवाब ऑप्शन बी। अभी जो फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 जारी किया गया है उसके अनुसार कहा गया है कि सबसे जो कम मुक्त देश है, सबसे कम आजाद देश है वो तिब्बत है, क्योंकि तिब्बत अभी चीन के अधिकार क्षेत्र में है। तिब्बत अभी चीन के कब्जे में है, इसलिए इसे सबसे कम फ्रीडम या सबसे कम आजाद देश कहा गया है। अगला प्रश्न है, बाघों की देखभाल और रखरखाव के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बेहतर टाइगर रिजर्व हाल ही में किसे घोषित किया गया है? पेरियार टाइगर रिजर्व केरल, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार या सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है, पहले जवाब देखिए, सही जवाब है ऑप्शन ए, पेरियार टाइगर रिजर्व केरल। पेरियार टाइगर रिजर्व केरल को रखरखाव की दृष्टि से, किसकी? बाघों के रखरखाव की दृष्टि से सबसे बेहतर टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। यहाँ पे आप लोग जो ब्रैकेट में दिया हुआ किस राज्य में, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद कर लेंगे। जैसे पेरियार टाइगर रिजर्व प्रश्न पूछा जाता है, पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो ये केरल, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में, और बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में। तो ये आप लोग याद रखेंगे। और प्रश्न जो था कि सबसे बेहतर बाघों की देखभाल और रखरखाव के दृष्टिकोण से कौन सा टाइगर रिजर्व अच्छा घोषित किया गया है, तो वो है पेरियार टाइगर रिजर्व केरल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में घोषणा के अनुसार विश्व में बिहार के किस स्थान पर बैडमिंटन एकेडमी खोला जाएगा? हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार में किस स्थान पर बैडमिंटन एकेडमी खोला जाएगा? ऑप्शन है बांका, नालंदा, भागलपुर या पटना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, भागलपुर। अभी घोषणा किया गया कि भागलपुर में, बिहार के भागलपुर में बैडमिंटन एकेडमी खोला जाएगा। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने सिक्योर मेरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसरो, डीआरडीओ, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट या भारत बायोटेक। ये देखिए, भारतीय नौसेना ने सिक्योर मेरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ भारतीय नौसेना ने सिक्योर मेरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए समझौता किया है। देखिए क्या है एक्सप्लेनेशन थोड़ा। भारतीय नौसेना ने सिक्योर मेरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ एक समझौता किया है। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। गूगल से ज्यादा वर्षों के कैलेंडर याद रखने पर हाल ही में बिहार के किस जिले के अभय कुमार का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है? ऑप्शन है पटना, नालंदा, वैशाली या पूर्णिया। यानी कि कहा गया कि ये जो अभय कुमार हैं ये किस जिले के हैं जिनको गूगल से भी ज्यादा वर्षों के कैलेंडर याद हैं, और इनका नाम अभी हाल ही में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। ये किस जिले के हैं? तो ऑप्शन सी, वैशाली सही जवाब है। अभय कुमार वैशाली के रहने वाले हैं जिन्हें गूगल से भी ज्यादा वर्षों के कैलेंडर याद है और इनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। अब समय है आपसे प्रश्न पूछने का। ये प्रश्न आपके लिए है, आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है, हाल ही में अप्रैल 2023 में खबरों में रहा टेम्पो क्या है? ये जो TEMPO, ये अभी ये सॉरी ये जो है टेम्पो TEMPO, ये अभी खबरों में रहा हाल ही में। ये क्या है? एक ऑटो रिक्शा है, एक धूमकेतु है, वायु प्रदूषण निगरानी यंत्र है या पृथ्वी अवलोकन यंत्र है? इस प्रश्न अगर आप डेली हमें फॉलो करते हैं तो इस प्रश्न का जवाब पिछले एक आध सप्ताह पहले ये प्रश्न आया हुआ है, आपको याद होगा, तो जरूर इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, आपको डेली करंट अफेयर के वीडियो सुबह सुबह मिलता है। इसके अलावे आप यहाँ पे देख सकते हैं हिस्ट्री के प्रश्न आपको मिलेंगे, मैथ्स भी मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और डेली देखते रहिए। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।